हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हमारी पहली एक्सरसाइज चल रही। और पहली एक्सरसाइज में पिछले टर्न पे हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या निकाल रहे थे हम इनके nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे थे, यानी कि कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे इनके, n बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए किसका करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में जो भी दिया उसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। लेट y इक्वल टू, देखिए कितना दिया 11 में, e की पावर कितना 2x इंटू कितना साइन क्यूब x, साइन क्यूब x। इसका n बार हमें डिफरेंशिएशन करना। तो इसका n बार डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। n बार डिफरेंशिएशन e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c का फार्मूला लिखवाया मैंने तुम्हें। तो किसके बराबर होता है ये डिफरेंशिएशन, देखिए किसके बराबर होता है ये मैंने तुम्हें फार्मूला लिखवाया। r की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस कितना n फाई के बराबर होता है। वेयर r किसके बराबर, वेयर r की वैल्यू मैंने तुम्हें लिखाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। एंड फाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, एंड फाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan इनवर्स b अपॉन a के बराबर होती है। ठीक है, या कभी कभी इसका फार्मूला सीधे डायरेक्ट भी लिख लेते हैं हम। डायरेक्ट कैसे लिख लेते हैं, n बार डिफरेंशिएशन e की पावर किसका ax इंटू साइन bx प्लस c का। तो कभी कभी हम r का सीधा ही मान ही रख लेते हैं, यानी कि क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2, तो n/2 हो जाएगा। e की पावर कितना ax इंटू साइन bx प्लस c प्लस n, फाई का मान सीधा ही रख लेते हैं, tan इनवर्स कितना b अपॉन a। तो ये भी लिख सकते हैं, इसका n बार डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c का। तो इसका n बार डिफरेंशिएशन करने के लिए साइन क्यूब x को पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के लिए साइन 3x का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये साइन 3x का फॉर्मूला बोलिए कितना होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, तो साइन क्यूब का मान रखना पड़ेगा। चलिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लीजिए। y बराबर 1/4 e की पावर 2x, 4 से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करिए, 4 साइन क्यूब x, इसका मान रख दीजिए 1/4 e की पावर 2x। ये इधर चला जाएगा कितना, 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो ये y बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चलो सारे की 4 की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/4 हो जाएगा, है ना। e की पावर 2x इंटू साइन x। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस के 1/4 e की पावर 2x इंटू साइन 3x। कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है इसका, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना। तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे ही फार्मूला है। तो इसका ऐसे मान लीजिए, चलिए फर्स्ट मान लीजिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स कर दीजिए। कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स। चलिए करिए, बोलिए कितना आ जाएगा, y n आ जाएगा 3/4 n बार करना, किसका करना, e की पावर 2x इंटू साइन x का करना, प्लस 1/4 कॉन्स्टेंट को आगे रखिए, n बार किसका करना, e की पावर 2x इंटू साइन 3x का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए इनका डिफरेंशिएशन। बोलिए क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा इसका भैया, कितना यहाँ पे 3/4। ये वाला फार्मूला लगाना, ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस b का मान x का कोफिशिएंट, b का मान x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा, है ना। और की पावर कितनी n, और /2 यहाँ से तो n/2 हो जाएगा, n/2 आ जाएगा। आगे बोलो, e की पावर कितना, e की पावर 2x इंटू साइन x प्लस n फाई
एन फाई का मान बोलो, टेन इनवर्स कितना, टेन इनवर्स 1/2, भाई बी अपोन ए नहीं होता तो कितना 1/2 इसका कर दीजिए। ठीक है, फार्मूला तो तुम्हें मालूम ही होगा, ये मैं मिटा देता हूँ फार्मूला। ठीक है, याद भी नहीं तो याद हो गया होगा। ठीक है, याद भी नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, यदि नहीं तुम्हें याद। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद में चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखो, तुम आगे देखिए इस क्वेश्चन को। इसी फार्मूले से नेक्स्ट वाली टर्म का n बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो करिए, चलिए इसका करिए। माइनस कितना 1/4, बोलना कितना, ऐसे ही आएगा ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस कितना 3 स्क्वायर, ए की पावर बोलो 2x, इनटू में बोलिए कितना साइन 3x प्लस n फाई का मान टेन इनवर्स बी अपोन ए, बी का मान तो बताओ 3/2 ना आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाई एन कितना आ गया, यहाँ पे बोल दीजिए ये वाई एन बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया 3/4, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 की पावर कितना n/2 इंटू e की पावर 2x इंटू साइन x प्लस n टेन इनवर्स 1/2, सेकेंड वाली टर्म बोलिए, ये माइनस के कितना 1/4, 2 दूनी 4, 9 और 4 13 की पावर n/2 तो लिखा ही नहीं, यहाँ n/2 भी तो आएगा। ठीक है, 13 की पावर कितनी आएगी n/2 आएगी, e की पावर कितना 2x, यहाँ से बोल दीजिए इंटू साइन 3x प्लस n टेन इनवर्स 3/2, तो ये इसका कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 हो गया। और बुक में इसका आंसर भी चेक कर लीजिए, बुक में चलिए आंसर भी देख लीजिए, इसका आंसर बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, हमने इसको y मान लिया, कितने बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना, हमें n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना। तो चलिए n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए, n बार डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए तुम्हें, ax प्लस बी की पावर माइनस n का याद होना चाहिए, -1 का याद होना चाहिए। ठीक है, ax प्लस बी की पावर -1 का n बार डिफ्रेंशिएशन मालूम होना चाहिए, मैंने तुम्हें लिखा रखा सबको। ठीक है, तो जितने भी फार्मूले लिखा है वो तुम्हें सबको सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका n बार डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या लिखाया। इसका n बार डिफ्रेंशिएशन मैंने तुम्हें लिखाया -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की पावर n, ax प्लस बी की पावर -n-1, ये फार्मूला होता है इसका n बार डिफ्रेंशिएशन। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए इसके फैक्टर कर लीजिए और पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लीजिए, और ऊपर ले जाके पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो इस फॉर्म में बन जाएगा ये। फिर देखिए कैसे करना है हमें। सबसे पहले इसकी फैक्टर कर लीजिए। चलिए फैक्टर देखो, फैक्टर बोलिए इसके कितने 6 के बोलिए, 5 लाना, 3 + 5 आ जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस कितना 6x स्क्वायर, y बराबर 1 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए, या चलिए 6x स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, कितना 6x स्क्वायर, चलिए फिर मैंने लिख लिया माइनस की 2x लिख लिया, फिर माइनस के 3x लिख लिया, और प्लस के कितना लिख लिया 1। इन दोनों में से कॉमन बोलिए, कितना कॉमन आ जाएगा 2x, तो y = 1 अपॉन
कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 2x फैक्टर कर रहे हैं हम इसकी, तो बताइए क्या बचेगा, 3x -1 ना बचेगा, -1 कॉमन ले लीजिए, 3x -1, तो y बराबर 1/3x -1 इंटू 2x -1 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसके क्या कर दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, आंशिक भिन्नों से इसको अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो आंशिक भिन्नों से देखिए कैसे करते हैं इसको, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिए। चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, लेट पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए 1/3x -1 इंटू 2x -1 बराबर a/3x -1 प्लस b/ क्या लिख लेंगे, 2x -1। पार्शियल फ्रैक्शन इसके करने के लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए a और b की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी यहाँ से। ठीक है, इसको चलिए सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कट जाएगा तो 1 बताइए किसके इक्वल आएगा, a के साथ कितना आएगा, 2x -1 प्लस b के साथ कितना आएगा, 3x -1। हमें a और b की वैल्यू निकालनी, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो इसको चलिए वो हमने क्या माननी, सेकंड। तो ये कौन सी इक्वेशन आई नीचे, थर्ड। ए और बी के मान निकालने, हमें किसके मान निकालने, ए और बी के मान निकालने। तो ए और बी के मान निकालने के लिए ए के नीचे का फैक्टर देखिए, उसे 0 के बराबर रख दीजिए, 3x -1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से, 1/3 आएगा। तो 1/3 ये थर्ड में रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू। ठीक है, पुटिंग ए का मान मिल जाएगा, पुटिंग x बराबर कितना, 1/3 कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए। चलिए रखिए, तो क्या आएगा, रखना यहाँ पे 1, a 1/3 रखना तो 2/3 ना हो जाएगा, -1, 3/3 1 0 0 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू a इंटू माइनस के 1/3। a का मान बताइए क्या आ गया, a की कितनी आ गई, -3 आ गई। b का मान निकालने के लिए, ठीक है, b की वैल्यू निकालने के लिए 2x -1 को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के। तो x बराबर कितना आएगा, 1/2। तो क्या करना पड़ेगा अब हमें, पुटिंग x बराबर कितना, 1/2 इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए। तो किसका मान मिल जाएगा आपके, b का मान मिल जाएगा। चलिए रख दीजिए, रखो 1/2 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, प्लस b वहाँ पे रख दीजिए कितना, 3/2 -1। तो देखिए किसकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, b की वैल्यू। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इंटू घटा दीजिए 1/2 आ जाएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a और b का मान कहाँ रख देंगे, हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोग नोट करिए, a और b के मान आ गए, कहाँ रख देंगे, सेकंड में, फिर फर्स्ट में रख देंगे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे और इसका फिर हमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, तो इतना तुम लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए इतना नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा के इधर की साइड करूँगा अब। ठीक है, इसको मिटा के इधर करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा तुमने इतना ही। तो ए बी का मान कहाँ रखना, हमें सेकंड में रखना। चलिए तो रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा ये। ठीक है, रखिए 1 कितना, 3x -1 2x -1 बराबर a का मान बोलना,
ए की वैल्यू बोलिए कितनी, -3, -3 अपॉन 3x - 1। बी का मान बोलिए 2/2x - 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसको y रख देंगे। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट से इसकी जगह क्या रख देंगे, y बराबर -3 अपॉन 3x - 1 प्लस 2/2x - 1। तो ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। y इक्वल टू -3 इंटू 3x - 1 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 2x - 1 की पावर -1। तो उस फॉर्म में बन गई। ठीक है, इतना नोट करिए, ये बाकी मिटा के मैं आगे करूँगा। ठीक है, तुम अभी इतना नोट करिए, इसको आगे मिटा के इसके बाद आगे करूँगा। तो चलिए इससे आगे देखिए कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना, बोथ साइड्स n टाइम्स करना। तो कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका बोथ साइड्स कितने टाइम्स, n टाइम्स। वी गेट देखिए क्या प्राप्त होगा, yn बराबर -3 n बार किसका कर रहे हैं हम बोलिए, 3x - 1 की पावर -1 का प्लस 2 n बार डिफ्रेंशिएशन 2x - 1 की पावर -1 का। तो ये बोलिए n बार हमने डिफ्रेंशिएशन किया ax प्लस b की पावर -1 का। फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, अभी तो मैंने बताया ही था। ही क्या बताया था, -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n ax प्लस b की पावर -n -1 के बराबर होता है। ठीक है, -n और -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो उधर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, एक बार मुझे थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा उस साइड को, अब शायद दिख जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए इसका। तो इधर तो क्या है भैया, ये y m -3 बोलिए कितना, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की जगह 3 है, 3 की पावर n और कितना 3x - 1 की पावर -n -1। फिर इसका कर दीजिए प्लस का कितना 2, बोलिए कितना, -1 की पावर n फैक्टोरियल n 2 की पावर n इंटू 2x - 1 की पावर -n -1। कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है इसमें, तो कॉमन ले लीजिए इसमें yn, हाँ कितना कॉमन, -1 की पावर n कॉमन आ रहा, फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा। ठीक है, तो देखिए क्या बच जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो चलिए प्लस वाला पहले लिख दीजिए, 2 की पावर कितना हो जाएगा, n + 1 इंटू 2x - 1 की पावर -n -1 माइनस वाला अब लिख दीजिए, -3 की पावर कितनी आ जाएगी, n + 1 इंटू 3x - 1 की पावर -n -1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने इसका, n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 13 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमने इस फंक्शन को y के बराबर मान लिया और इन सभी का कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना हमें, n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो n टाइम्स हम इसका किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले नीचे के फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर बोलिए कितना, y बराबर 1/x - a और कितना x + a। पार्शियल फ्रैक्शन a/a और b/a मान के भी कर सकते हैं, या इसका डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ज़रा देखिए ध्यान से कैसे हो जाएगा इसका।
इन दोनों को घटा लीजिए, ठीक है, इसमें से इसे घटा लीजिए, इसे घटा लीजिए, कोई कांस्टेंट बचना चाहिए। चलिए यदि हम x प्लस ए में से कितना घटाएंगे, x माइनस ए घटाएंगे, घटा के जोड़ के जो भी आ रहा हो कांस्टेंट आना चाहिए, तो घटा के ही आएगा, x x कट जाएगा, a माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, तो इसे इसमें से घटा के किसके बराबर जाएगा, 2a के बराबर जाएगा। तो ऊपर 1 है, ऊपर 2a बना लीजिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2a से मल्टीप्लाई और 2a से डिवाइड करेंगे। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी जल्दी हो जाएंगे इसकी। इसमें से हमने इसको घटा के देखा तो किसके बराबर आया, 2a के बराबर। तो 2a से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2a से डिवाइड कर लीजिए। तो 1 अपॉन कितना, 2a इंटू 2a बटे x माइनस ए x प्लस ए, ठीक है। a बटे b बटे मान के भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2a को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले 2a को लिखेंगे x प्लस ए माइनस x माइनस ए, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, y बराबर 1 अपॉन कितना, 2a, ऊपर वाले 2a को क्या लिख लेंगे, x प्लस ए माइनस x माइनस ए लिख लेंगे, बटे में बोलिए x माइनस ए और कितना x प्लस ए, अलग अलग कर लीजिए तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। y बराबर बाहर कितना, 1 अपॉन 2a, इसके अपोन में अलग करेंगे तो x प्लस ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन x माइनस ए, इसमें x माइनस ए कट जाएगा तो 1 अपॉन x प्लस ए बच जाएगा। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। इनको ऊपर ले जाओ, ए बी मान के भी कर सकते हैं, वैसे भी आ ही जाएगा, यही आएगा, सेम ही आएगा। तो इनको ऊपर ले जाइए, बाहर तो कितना, 1 अपॉन कितना, 2a, ऊपर जाएगा तो कितना, x माइनस ए की पावर -1 माइनस x प्लस ए की पावर -1। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका n टाइम्स, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड्स कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स। चलिए कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, yn 1 अपॉन कितना, 2a करिए। अभी तो मैंने इसका फार्मूला बताया था तुम्हें, 2 बार लिखा था, क्या, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a का मान 1 की पावर n, तो वो नहीं आएगा, वो तो 1 ही आएगा, और x माइनस ए की पावर -n -1। अब इसका कर दीजिए, इसका भी ऐसे ही आ जाएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n x प्लस ए की पावर -n -1 आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए इसमें, तो कॉमन बोल दीजिए, ये कितना, 1 अपॉन 2a, कॉमन आ जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n, तो कितना बच जाएगा ब्रैकेट में, x माइनस ए की पावर -n -1 और x प्लस ए की पावर -n -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, n टाइम्स। चलिए नोट कर लीजिए इसको, कितने टाइम्स हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, n टाइम्स। चलिए नोट करिए जल्दी, बुक में आंसर भी चेक कर लीजिए, 1 अपॉन 2a फैक्टोरियल n, बिल्कुल सही आंसर आ गया ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये हमारा, 13 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 14 क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में भी हमने इसको किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया, तो इसको भी हम किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले सबसे पहले एक बात याद होनी चाहिए, जो नीचे की पावर है ऊपर की पावर से ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर देखिए कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी कितने डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का ही आएगा। तो नीचे की पावर कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं, बराबर दे रखी, ठीक है। तो नोमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर कैसी दे रखी है, यहाँ पे इक्वल दे रखी। तो कैसी होनी चाहिए, इक्वल। वो
नीचे की पावर कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा करने के लिए देखिए भाग देना पड़ता है इसमें हमें। तो भाग देखिए कैसे देंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना इसकी इसमें 2x² प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 4x प्लस का कितना 6। तो कितना आ जाएगा ये भाई 2x² प्लस का कितना 7x प्लस का कितना 6। किसको भाग देना, x² को। पार्शियल फ्रैक्शन का ये रूल है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें क्या देखना होता है, नीचे की पावर ऊपर की पावर से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ बराबर आ गई तो क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं, इससे भाग दे दीजिए। कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी। तो ठीक है 1/2 बार चलेगी, क्योंकि ये लाना हमें। कितनी बार चलेगी, 1/2 बार। गुना करना इसकी इसमें, तो कितना बचेगा, x² बचेगा। इसमें गुना करिए, प्लस का कितना 7/2x, इसमें गुना करेंगे 1/2 से गुना करेंगे 6 में, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल ना हो जाएगा ये, माइनस की 7/2x -3। देखिए क्या बच जाएगा ये, y बराबर 1/2 प्लस फिर कितना माइनस की 7/2x -3 बटे में यही आ जाएगा कितना 2x² प्लस 7x प्लस कितना 6। इसके फैक्टर देख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो y बराबर 1/2 माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा बोलो, 7/2x प्लस का कितना 3 हो जाएगा। बटे में बताइए इसके फैक्टर वही आएंगे, क्या क्या आएंगे बोलो, x + 2 और कितना 2x + 3 आएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब ऊपर तो एक पावर है, नीचे 2 पावर है, तो नीचे की पावर कैसी है, ज़्यादा। नीचे की पावर ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट हमें इसके करने, लेट किसके करने 7/2x + 3 अपॉन x + 2 और कितना 2x + 3। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, a बटे कितना आएगा, e बटे कितना आएगा x + 2 प्लस b बटे कितना आएगा 2x + 3। इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से a की और b की वैल्यू निकालनी। तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। तो ये बच जाएगा भैया कितना 7/2x + 3, a के साथ कितना बच जाएगा 2x + 3, b के साथ कितना बच जाएगा x + 2। इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, 4 इक्वेशन आ जाएगी। a और b के मान निकालने, a और b के मान निकालने। तो चलिए a और b के मान निकालते हैं। x बराबर 2 रख दीजिए इसमें, कौन सी इक्वेशन में, 4 इक्वेशन में। पुटिंग x बराबर कितना कितना -2, तो a का मान मिल जाएगा। चलिए रख दीजिए, पुटिंग बोलिए कितना, x बराबर -2, इन कहाँ रख दीजिए। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाते हैं, डायरेक्ट इसके हो नहीं रहे, तो इसलिए हम a और b मान के कर लेंगे। तो a और b मान के कर रहे। चलिए x बराबर -2 रख दीजिए, इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 4 में रखना, -2 रखने, -2 -7 बच जाएगा, प्लस का 3, a -4 + 3 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे -4, a बराबर 4 आ जाएगा। सोल्व करके a बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब किसका मान निकालिए, b का। तो किसको 0 रखेंगे, 2x + 3 को 0 रख के x का मान कितना आएगा, -3/2। तो ये रख दीजिए, पुटिंग कितना x बराबर -3/2 इन इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। तो किसका मान मिलेगा, आपके b का मान मिलेगा रखना। यहाँ तो कितना भैया 7/2, x की जगह क्या रखना, -3/2 रखना, प्लस का कितना 3
ए वाला तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी माइनस के 3/2 प्लस का कितना 2 माइनस के 21/4 प्लस 3 बराबर बी 4 1/2 बी इंटू 1/2 4 तिया 12 कितने बच जाएंगे माइनस के 9/4 बराबर बी इंटू 1/2। तो बी का मान निकाल दीजिए, इससे कट जाएगा माइनस के 9/2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 14। इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको इधर से मिटा के इधर करेंगे। ठीक है, जल्दी से तुम इसको नोट करिए। चलिए देखिए, रख दीजिए। ए और बी का मान हमें कहाँ रखना है, ए और बी का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखना है ना। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, पुटिंग दी कौन कौन सी वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन 3। चलिए 3 में रख देते हैं इनको। तो कितना आएगा यहाँ से 7/2 एक्स प्लस कितना 3 अपॉन एक्स प्लस 2 2x प्लस 3 इक्वल टू ए का मान देखना 4 एक्स प्लस 2, बी का मान देखना माइनस के 9/2 और 1 अपॉन कितना 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए। ये y तो है ही, ये यहाँ पे कितना 1/2, इस सारे का मान यहाँ रख दीजिए फर्स्ट में। ठीक है, तो किसका, इसका मान चलिए यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे। तो बाहर माइनस है ना, यहाँ पे क्या है माइनस की 4/x प्लस 2 हो जाएगा और माइनस की प्लस 9/2 इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो कितने टाइम्स करना है इसका डिफ्रेंशिएशन, हमें n टाइम्स करना। पहले ऊपर ले जाइए पावर को। ठीक है, पावर को ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा भैया, y बराबर 1/2 -4 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर -1 प्लस 9/2 2x प्लस 3 की पावर -1। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। कितने टाइम्स करना है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका बोथ साइड्स कितने टाइम्स करना, n टाइम्स। चलिए n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा yn, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 -4, इसका करिए -1 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू एक्स प्लस 2 की पावर -n -1। अब इसका कर दीजिए प्लस का कितना 9/2 -1 की पावर n फैक्टोरियल n, इसका करेंगे। ठीक है, इधर का तो तुमने नोट कर ही लिया होगा ही। चलिए तो नोट कर ही लिया होगा तुमने। ठीक है, तो आगे बोलिए डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा भाई, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की पावर n भी आएगा, इसमें भी a की पावर n आता है। यहाँ 1 है, 1 की पावर n आता है, वो 1 ही हो गया। यहाँ पे बताओ a की जगह कौन है 2 की पावर n भी आएगा, 2x प्लस 3 की पावर -n -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस वाला पहले लिख दीजिए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई yn, प्लस वाला पहले लिख दीजिए, सारे में कॉमन बोलो। -1 की पावर n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पे बोलिए, पहले इसको लिख लेंगे 9 इंटू 2 की पावर n -1 हो जाएगा और 2x प्लस 3 की पावर -n -1 आएगा। फिर इसको लिख लीजिए माइनस, ये तो कॉमन ही आ गया, -4
आगे बोलिए x प्लस 2 की पावर माइनस n माइनस 1। तो कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका? n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 15 देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 भी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं, नीचे की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। ऊपर तो x की पावर 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3, तो नीचे की पावर ज़्यादा ही है, तो इसमें भाग वाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देखिए क्या से करते हैं इसको। चलिए फर्स्ट मान लीजिए, लेट जो भी दिया ये x अपॉन कितना, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ए बटे x माइनस ए प्लस बी बटे x माइनस बी प्लस सी बटे x माइनस सी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो एलसीएम ले लीजिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? ए के साथ बोलिए क्या आएगा? x माइनस बी आएगा। हाँ, x माइनस सी प्लस बी के साथ बोलिए x माइनस ए, x माइनस सी, सी के साथ बोलिए x माइनस ए, x माइनस बी। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ए बी और सी के मान निकालने। तो देखिए क्या पुट करना पड़ेगा, पुटिंग x बराबर ए रख दीजिए, इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए। चलिए ए रख दीजिए x की जगह ए, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ये कैपिटल ए रखेंगे तो कितना, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस ए ज़ीरो, ए माइनस ए वो जीरो ही हो जाते हैं, एक वैल्यू निकल के आती है। तो कैपिटल ए का मान कितना आया यहाँ से, ए बटे ए माइनस बी और ए माइनस सी के बराबर आया। अब पुटिंग x बराबर क्या रख देंगे, b, तो किसका माना जाएगा, b का, ऐसी c का माना जाएगा। a b c का मान यहाँ रख देंगे, इसमें किस में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। ठीक है, इन्हें ऊपर ले जाएंगे, उनकी पावर -1 ऊपर ले जाएंगे -1, और जो a का मान है वो तो सारा कांस्टेंट है, तो हमें इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -a की पावर क्या हो जाएगा, -1, और ये इसके साथ ऐसी रहेगा, ये a की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको अलग रखेंगे। तो इसका हमें n बार करना होगा, ऐसे b का मान निकाल के b का मान रखेंगे, c का मान रखेंगे, तो ये हो जाना चाहिए तुमसे। वैसे क्वेश्चन आसान ही है, तो इसको तुम लोग कंप्लीट करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, किसके मान निकाल लेंगे, b का और c का, कहाँ रखना हमें, इक्वेशन नंबर 3 में रखना। फिर इनको ऊपर ले जाके -1 हो जाएगी, इनकी पावर -1, और कितना करना, n टाइम्स करना। ठीक है, तो इसको उम्मीद है तुम कर लोगे, आसानी है। ठीक है, तो जो हमारा जो कोर्स है ये सारा बीएससी का, वो सारा पेड कोर्स होता है। तो ये कुछ वीडियोस तो तुम्हारी यूट्यूब पे आ जाती हैं, सारी वीडियो तो नहीं आती यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये जो कोर्स चलता है हमारा, एक एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन का नाम है पीसीएम गुरु। ठीक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको सीधा जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे चलती हैं। ठीक है, और ये हमारा पेड कोर्स होता है। तो पेड कोर्स जो होता है हमारा, ठीक है, जिसको भी पेड कोर्स लेना हो तो वो 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये पेड कोर्स ख़रीद सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होती हैं, और क्लास सुबह 8 बजे होती हैं। तो जो क्लास सुबह 8 बजे होती है, ठीक है, वो अपलोड हो जाती है। वैसे उसको मान लिया कोई 8 बजे ऐसा हो सकता है ना देख पाए, तो शाम को भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, या कभी भी देख सकते हैं, बाद में 1 ईयर तक वो एप्लीकेशन पे ही अपलोड हो जाती है और वहीं पर रहती है, वो उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो
जिसको भी पेड कोर्स लेना हो, एप्लीकेशन हमारा क्या है, PCM गुरु। तो अब नई शिक्षा नीति के अनुसार नया सिलेबस भी आ गया तुम्हारा, तो नए सिलेबस से ही ये पढ़ाया जा रहा है। तो नए सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने अभी पहले स्टार्ट किया अभी, ठीक है। मार्केट में अभी बुक तो नहीं आई, पर आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी बुक भी, पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है अभी। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अब तुम्हारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी 2 बुक होंगी, ठीक है। जो तुम्हारी फ़ीस होगी, ठीक है, जो तुम्हारी फ़ीस होगी, पहले तो 1200 रुपये पर बुक होती थी, वैसे अभी 1200 रुपये पर बुक ही है। पर यदि कोई एक पूरे सेमेस्टर की एक साथ जमा कराएगा, भी वैसे तो फ़ीस तुम्हारी होगी 1200 रुपये पर बुक। अब तक भी यही फ़ीस चली आ रही, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की भी, ठीक है। फ़ीस कितनी है, 1200 रुपये पर बुक। पर 2 बुक हैं, यदि कोई एक साथ जमा करेगा तो केवल 2000 जमा कर सकता है, तो उसकी फ़ीस पूरे सेमेस्टर की जमा हो जाएगी 2 बुक की, ठीक है। तो चलिए इसको तुम लोग करके लाइए, और जिसको भी पेड कोर्स लेना हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है, एक QR कोड लेंगे, उस पर स्कैन करके फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा एप्लीकेशन का, या सीधे जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए करके लाना, इसको कंप्लीट करके लाना, और जो भी तुमसे हो जाए क्वेश्चन वो करके देखना, ठीक है। तो ये अभी वैसे पुरानी बुक से कराया जा रहा, ठीक है, पर सिलेबस में ये नई बुक में भी यही मिलेगा, ठीक है। और बुक हमारी जो चलती है कौन से प्रकाशन की चलती है, कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है। ठीक है, बैच में जो बुक चलती है कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, इस बुक से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है।